जुर्म सज़ा के साथ मैं हूँ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई। मैं आज आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के थाना सुंबल से 2022 का ये वाक़या है और 33 साला मोहम्मद तनवीर को जो है वो अपने ही घर के अंदर छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया। थाना सुंबल ने जो है वहाँ पर जो उस वक्त ड्यूटी अफसर थे वो वहाँ पर मौजूद जो डेड बॉडी उसका मुआयना किया। मालूम हुआ कि एक शख्स जो है वो लेटे ही सोए हुए उसको छुरियों के वार किए और उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये एक ऐसा कत्ल था जिसका सुराग लगाना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त कोई मौके पर कोई ऐसा गवाह मौजूद नहीं था जिससे पूछ के ये मालूम किया जा सके कि इस कत्ल के पीछे कौन लोग थे या उनके अज़ाइम क्या थे। ये पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा एक टेस्ट केस था, क्योंकि एक अंधा कत्ल जिसको ट्रेस करने के हवाले से पुलिस के पास ना कोई क्लू उस वक्त मौजूद था, ना कोई चश्मदीद गवाह, ना वहाँ पर मौके से जो एविडेंसेस मिले हैं वो इस चीज़ को ज़ाहिर करें कि फ़ौरी तौर पर मालूम किया जा सके कि ये शख्स कौन था। लेकिन अब 2025 आपको पता है जैसे सितंबर का महीना है, थाना सुंबल जो है वो इस केस को ट्रेस करने में कामयाब हुई और मरकज़ी मुलज़िमा खातून जो इसी तनवीर की अपनी बेगम थी शाहीन उर्फ मुस्कान और उसका एक दोस्त आबिद, उन्होंने मिल के जो है वो इस तनवीर को, जिसकी उम्र 33 साल थी, जो कि ड्राइविंग के शोबे से ताल्लुक़ रखता था, अपनी मजदूरी करता था, उसको नशावर गोलियां पिलाने के बाद उसको मतलब बेहोश किया और उसके बाद बेदर्दी से उसको छुरियाँ मारकर मौत की गाड़ उतार दिया। इस कत्ल के जो मुद्दई हैं, जो मकतूल तनवीर के भाई हैं इरफान, वो मेरे साथ मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि ये वाक़या क्या हुआ और कैसे हुआ और इतने अरसे बाद इनको ये जो है वो इंसाफ मिला, इसके हवाले से क्या कहते हैं। इरफान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या मामला क्या हुआ था और कैसे हुआ और इतने अरसे बाद जो है वो आपके मुलज़िमान पकड़े गए, इस हवाले से क्या कहेंगे। सर सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ख़बर मिली थी ये कि हमारा भाई जो है ना नेट पर ख़बर चली थी कि वो कत्ल हो गया है, ठीक है। उस हवाले से हमें फिर यहाँ पे बुलाया गया है थाना में, हम आए हैं, हमने बॉडी ट्रेस की है, ठीक है। तो उस वक्त जो वहाँ उस टाइम के तफ्तीशी साहब थे अब्दुल सत्तार साहब, तो उन्होंने उनसे बात हुई है, फिर डेड बॉडी हमारे हवाले की गई है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि अभी तो हमारे पास कोई क्लू नहीं है, तो इंशाल्लाह जो हम जो है आपके जो मुलज़मान हैं वो आपके सामने ज़रूर पेश करेंगे। तो आज 3-4 साल के बाद जो हमें उन्होंने फ़ोन किया है, तो उनकी बेहतर काविश है कि उन्होंने हमें फ़ोन किया, बताया कि आपके मुलज़मान जो हैं वो हमने पकड़ लिए हैं, आप आएँ उनको ट्रेस करें। तो हम आए, उनको ट्रेस किया है, अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बंदे दोनों वही हैं। मर्द को तो मैं नहीं जानता था, देखा नहीं था, लेकिन औरत जो है ये वही है। ये औरत कौन थी? ये आपकी भाभी है? जी, भाई कहता था कि मैंने शादी की हुई है, लेकिन हमें कभी उसने कारनामा नहीं दिखाया था इस चीज़ को। अच्छा, तो आपके भाई से पहले शादीशुदा था? इस खातून के अलावा आपके भाई की कोई बेगम है? जी, मेरे भाई की बेगम थी, लेकिन जब से इससे शादी किया तो उसने उसको छोड़ दिया था। उसके 2 बच्चे भी हैं उसमें से, वो हमारे पास ही हैं अभी। अच्छा, आपके भाई क्या काम करते थे और ये मामला कैसे आया कि यहाँ इस हद तक कोई आपके पास कोई इतला थी कि भाई की कोई रंजिश चल रही थी आपकी भाभी के साथ, कोई लड़ाई झगड़े कोई ये वो, और ये क्या अकेले घर में रहते थे, किसी किराए घर में रहते थे? नहीं सर, हमें तो ऐसी कोई ख़बर नहीं थी, ना इनकी मतलब ये थी कि वो रंजिश है इनमें, सही है। लेकिन इतना पता चला था कि वो इस्लामाबाद में किसी पेट्रोल पंप पे ड्राइवरी वगैरह उनके साथ करता है इस इदारे में। तो आपने कभी जो है वो नहीं देखा कि भाई कहाँ पे रहता है, किसके साथ रहता है मरने से पहले? कोई भाई के साथ भी आपके कोई जो है वो हालात ठीक नहीं थे, कशीदा थे? नहीं सर, भाई के साथ हमारे कोई हालात कशीदा नहीं थे। बस जब भी उसे पूछते थे कि यार तुमने शादी की है, किसके साथ की है, तो वो यही कहता था कि आपको उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं जानूँ वो जाने, मैं आपके साथ खुश हूँ, आप मेरे साथ खुश हो, बस ऐसी बात थी। अच्छा, जब ये भाई आपके कत्ल हो गए और डेड बॉडी आपके हवाले हुई, तो किसी पे आपने पुलिस को उस वक्त शक ज़ाहिर करने की कोशिश की? उस वक्त ये खातून कहाँ थी? क्या उस घर में रहती थी या कोई आपने पुलिस को कोई नॉमिनेट किया कि फ़लाने बंदे पे हमें शक है? नहीं, जिनके पास वो काम करता था ना मेरा भाई, वो उन्होंने बॉडी वगैरह सब मतलब जो भी हालात थे ना उस टाइम टोटल, उन्होंने सलमान परवेज़ साहब थे, उन्होंने सब कुछ कवर किया था। उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ इतना ताउन किया था। तो ये बेगम उनके साथ उस वक्त वहाँ नहीं रहती थी, अकेले रहते थे? नहीं, हमें नहीं पता था कि वो इकट्ठे रहते हैं, अकेले रहते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन तो उस वक्त पुलिस ने आपको बताया कि जब ये कत्ल हुए तो उस वक्त ये खातून साथ थी, रहती थी कि नहीं? नहीं, उन्होंने फ़ोन जब किया था बोला था कि ये कत्ल हो गया है, तो इसी खातून ने बोला था, फ़ोन करके बताया था कि ये कत्ल हो गया है। और सुबह 10 बजे जो वो ड्यूटी जाने का टाइम था तो वो ड्यूटी पर नहीं पहुँचा, तो उन्होंने फिर उसको फ़ोन किया, नहीं हुआ, तो फिर उस जिस जगह पर रहते थे ना ये दोनों, तो वहाँ आए हैं, तो उन्होंने फिर वहाँ पे देखा है तो ऐसे हालात है कि वो बंदा खून ही खून पड़ा हुआ था कमरे में, कपड़े अलग पड़े हुए थे, तो इनका कुछ पता नहीं था।
पुलिस ने 3-4 साल बाद आपके मुलज़मान को पकड़ा है तो मुतमईन है पुलिस से? सर जी, इस्लामाबाद पुलिस को मैं सलाम करता हूँ, इन्वेस्टिगेशन हर तरह से हम इनको सलाम करते हैं, गरीब के साथी हैं ये। बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं हम थाना सुंबल में और जैसे कि हम आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि 33 साल तनवीर को अपनी ही एहलिया ने अपने साथी के साथ मिलकर बेदर्दी से कत्ल किया और 2022 का ये वाक़या 2025 में ही गिरफ़्तार होते हैं। और इस वक्त ये दोनों मुलज़मान जो हैं इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। ये जो मरकज़ी मुलज़मा एहलियाँ हैं शाहीन उर्फ़ मुस्कान, इनसे पूछते हैं। जी बीबी, ये आपने अपने ही खावंद को क्यों मार दिया? मैंने नहीं मारा, 2 नंबर धंधा करवाता था। मैं इसको मना करती थी, तनवीर ना ये 2 नंबर काम कर। वो कहता था नहीं हमारा आखिरी बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा। तो मैंने कहा इतने पैसे क्या करेगा, तूने पहली वाइफ को तलाक दी हुई है, अदालत में तेरा केस लगा हुआ है, वो ख़र्चा मांग रही है तो इससे नहीं जाता था, वहाँ भी इश्तिहारी हुआ था। वो मना कर करके आखिर मेरे मुँह पर भी उसने छुरियाँ मारी हैं। बहुत जुल्म करता था, पागल हो गई थी, 4 साल हो गए पागल हो गई थी। कभी 3,50,000 एक जगह पे बेचता था, कभी 30,000 का दूसरी जगह पे बेच दिया। बहुत जुल्म करता था। आपको बेचता था? जी, मुझे बेचता था, मुझे उसने बेचा था। 3 लाख रुपए का उसने मुझे बेचा है। था पे मुझे बेचता था। कितने जुल्म बर्दाश्त हाथ ख़त्म हो गई थी। आखिर मैंने उसे कहा तलाक दे दे, मैं यतीम खाने में जाती हूँ। वो ये भी नहीं करना चाहता था। तो बीबी बंदा छोड़ के चला जाता है ना, मारता तो नहीं किसी? मैंने कहा था मुझे छोड़ दे, मैं यतीम खाने पे मुझे दे दे, मेरा माँ बाप फौत हो गया, मुझे यतीम खाने में दे दे। उसने कहा नहीं देता हूँ, कहीं भी तू नहीं जाएगी। मेरे मुँह पे अभी भी छुरी का निशान है, मेरे जिस्म पे अभी भी सिरगट के निशान है। बहुत जुल्म उसने मुझे किया, ना वो छोड़ता था ना कुछ। तो आप इतने जुल्म किए तो आपने पुलिस को उस वक्त कोई दरख्वास्त दी, किसी 15 को बताया, किसी वुमेन पुलिस स्टेशन यहाँ मौजूद है इस्लामाबाद में, किसी कानून का रास्ता आपने इख्तियार किया या खुद ही आपने इंसाफ कर दिया? ठीक है, ये बीमार हूँ मैं, इस पे पैसे लगाए ना। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना। आपने ये जो जुल्म करता था, छुरी मारी, सील लगाए, आपने किसी थाने में दरख्वास्त की, किसी वुमेन पुलिस स्टेशन गई, किसी से इंसाफ मांगा या खुद इंसाफ दे दिया आपने? वो बेच के ही ऐसी जगह पे आ जाता था जहाँ से मैं ना निकल सकती थी। वो जाकर ऐसे डेरे पे बेचता था। वो उसको कहता था इनको बाहर ना निकल देना। वो कमरे में बंद होती थी, कैसे जाती, जा ही नहीं सकती थी। कोई कोना ही नहीं था जिस तरीके से मैं उससे बाहर निकलूँ तो मैं किसी से बात करूँ। तो आपने फिर फाइनल ये आबिद कौन है? ये आबिद उसने मामू बनाया हुआ था अपना। खर्चा पानी ये देता था, शोवर वो था, खर्चा पानी ये देता था। लोग जहाँ भी मकान लेती थी तो तनवीर उनको कहता था ये हमारा मामू है, ये हमारा मामू है। तो आपने मामू के साथ मिल के मार दिया उसको? नहीं, मैंने नहीं मारा, मारा इसने। तो आपने इससे क्यों मारा? आपने आपके कहने पे मारा ना कि आपने उसको नशावर गोलियां दी और ये घर पे छुपा रहा, जब वो सो गया तो आपने मरवा दिया इसको, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। तो फिर मारा तो आपने ना, उसने तो खाली ये मदद की आपकी। नहीं मारा इसने, छुरी चाकू ये लेके आया था, गोलियाँ ये लेके आया था। तो आपके उस वक्त दिमाग काम नहीं किया कि आप एक शख्स की जान ले रही हैं? मानती हूँ मुझसे ये गुनाह हुआ है। आपको कोई इसकी पशेमानी नहीं है? आप कहते हैं मैंने ठीक किया? बिल्कुल मानती हूँ, पशेमानी है, क्यों नहीं है। अल्लाह की भी गुनाहगार हूँ और उस बंदे की भी गुनाहगार। आपने एक शख्स को मार दिया तो ये जो आप इतनी ताकत इस्तेमाल की, अगर आप पुलिस के पास चली जाती, वुमेन पुलिस स्टेशन चली जाती, IG इस्लामाबाद के पास चली जाती तो आपको इंसाफ मिल जाता? नहीं जाने देता था ना। जब ये कमरे में बंदा बंद हो तो कैसे वो जाए, कैसे जाए? तो आपने बस कहा था मुझे तलाक दे दे, यतीम खाने में छोड़ दे, मैं ये धंधा नहीं करना चाहती हूँ। ये आज मेरी हालत हुई है तो उसकी वजह से हुई है। मैं मानती हूँ मैंने गुनाह किया है, मैं अल्लाह की गुनाहगार हूँ, उस बंदे की भी गुनाहगार हूँ। आप अपने जुर्म इकरार करती हैं कि आपने ये गुनाह सरदर्द किया है? हाँ, ये जुर्म कबूल करती हूँ। जो बस मैं इसके साथ थी, मारा इसने पर मैं इनके साथ थी, ये जुर्म कबूल करती हूँ। ये जी शाहीन जो उर्फ मुस्कान जो उसकी अहलिया थी, जो कहती हैं कि वो गलत काम करने पर मुझे आमादा करता था या बेचता था, इसलिए मैंने इसको मारा। ये पूछते हैं जिसको मामू भी बनाया हुआ था, जो इसके साथ इसका साथी है आबिद, इससे पूछते हैं आबिद साहब आपने क्यों मारा? बस सर इनके कहने पे। वो तो कहते हैं आपने मारा है। मारा तो मैंने, लेकिन इनके कहने पे। क्या आप लोगों का आपस में क्या रिश्ता है? बस ये मेरी दोस्त थी। आप दोनों का आपस में ताल्लुक़ था? जी सर। तो वो तो कहती है कि वो मुझसे गलत काम कराता था। वो काम तो वो कराता था ना गलत। अच्छा। लेकिन मैं तो कभी कभी इससे मिलने जाता था ना, बस। नहीं, वो सुना है तफ्तीशी साहब बता रहे थे कि आप दोनों की वजह से इसको इस्लामाबाद ले आया कि आपसे मिलती थी। नहीं सर, ये इधर काम करता था ना, उसका काम उधर ख़त्म हो गया, इधर काम करने आ गया। ठीक है, इधर काम करने आ गया तो इसने मुझे कहा यार ये कराता। मैं फिर उधर से छुरी और वो लेके आया, इधर इसको फिर मार दिया। कैसे प्लान किया आप दोनों ने? क्या कैसे वो दवाइयाँ कौन लेके आया? आप छुरी वगैरह? मैं लेके आया था, गोली वो छुरी मैं लेके आया था। अच्छा जी। तो आप लोगों प्लान क्या बना कि मार के क्या करेंगे?
कुछ भी नहीं, फिलहाल तो बेइज्जत की ज़िंदगी जिएंगे। बहुत निकाह तो हमने बाद में किया ना, 1 साल बाद। अच्छा, अब आप दोनों ने शादी भी कर ली? जी। अच्छा, तो प्लान क्या बना था, करना क्या है? करना प्लान बताएं अपना, प्लान जो आपने बनाया। हम तो इधर आए थे, मैं शाम को आया था, रात को छत के ऊपर छुपा रहा, उसको नींद वाली गोलियां दी, जब बस हो गया तो फिर मैंने छुरी का वार किया, हमने बिल्कुल ज़ुबा किया उसको। जी। रहम नहीं आया इंसान को? बस गलती हो गई, अब रहम। ये गलती तो आती है, लेकिन इंसान को मारना यार, किसी जानवर को मारते हैं, इंसान के हाथ कांपते हैं, आपका बिल्कुल कोई दिल नहीं जो है झटका, या आपके हाथ नहीं कांपे? बस अब रब के भी गुनहगार, उस बंदे के भी गुनहगार, हो गई गलती मानते हैं, कोई ये क्या नहीं मानते। आपको लगता नहीं कि एक औरत के बहकावे में आके आपने इतना बड़ा गुनाह सरदर्द दे दिया? बस हो गई सर गलती, अब उस बंदे के गुनहगार, रब के गुनहगार, दुनिया के भी गुनहगार, गलती। और इतना साहब छुपते रहे कि पुलिस, आप पुलिस से बच जाएंगे? बस सर यही था, भाग गए थे, बस पकड़े गए। कहाँ भागे थे? इधर ही पिंडी में थे, दूर में थे। आपको लगता था कि बस आप, पुलिस कभी नहीं पकड़ेगी आपको? आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया, क्या इतने यकीन आपको कैसे था कि आपको पुलिस नहीं पकड़ सकती? बस नहीं, हमें इतना होता तो हम कहीं दूर भाग जाते, हम इधर नज़दीक पिंडी में थे, बस मोबाइल ऑन किया हुआ था, नंबर ट्रेस हुआ, हम पकड़े गए। बिल्कुल, जब आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, थाना सुंबल का ये केस है 2022 में, जिसमें 33 साला तनवीर को जो है छुरियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल किया जाता है, और उसके बाद इस केस का कोई सुराग नहीं मिलता, और अचानक 2025 सितंबर में पता लगता है कि मरकज़ी मुलज़मान जो हैं वो पकड़े गए हैं, और मुलज़मान और कोई नहीं बल्कि तनवीर की अपनी ही अहलिया और उसका एक दोस्त है। तो इस हवाले से जिन्होंने ये केस ट्रेस किया है, इस केस के IO सब इंस्पेक्टर मुर्तज़ा कमर साहब मेरे साथ मौजूद है थाना सुंबल के, इनसे हम पूछते हैं कि भाई ये केस कैसे उन्होंने ट्रेस किया और जिस केस के क्लू नहीं और इतना डिले क्यों हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब, ये मामला क्या हुआ? 2022 में कत्ल होता है और उसके बाद जो है वो अब 2025 सितंबर में आप ट्रेस करते हैं, इतना डिले क्यों हो रहा है और ये मामला हुआ क्या? डिले इस वजह से हो रहा है कि हमारे पास सिर्फ एक नाम मौजूद था, नाम सिर्फ एक मुस्कान की हद तक मौजूद था, वो भी इसका एक्चुअल नाम नहीं है, उर्फियत है। ठीक है। और इस पे कोई इसका शनाख्ती कार्ड या चूँकि बना ही नहीं हुआ, आज तक भी इसका शनाख्ती कार्ड नहीं। अच्छा, इस खातून की शनाख्ती कार्ड नहीं? खातून का, तो ये कहाँ की शहरियत है इनकी? इसके वालिदैन कोहाट से बिलोंग करते थे, लेकिन वो दोनों फौत हो गए, इसका कोई बहन भाई नहीं था। अच्छा। तो वो जिस तरह होती है कि मोहल्ले में कोई मुंह बोली खाला बन जाती है या कोई इस तरह का रिलेटिव, ये इस वजह से ट्रेस नहीं हो सकी थी कि चूँकि इसका कोई कार्ड नहीं था, कोई क्लू नहीं था। ये यहाँ से फिर ये दोनों पिंडी भाग गए थे, वहाँ से ये फिर आगे चकवाल या कहीं छुपे रहे इस तरह। इसके नाम पे कोई सिम वगैरह या कोई ऐसा डाटा नहीं था जिसकी वजह से ये 2022 से अब तक। मुर्तज़ा साहब, कैसे ट्रेस किया आपने? मतलब अगर मैं थोड़ी सी जर्नी पूछूं आपसे कि आप जब ये केस दिया गया, केस फाइल आपके पास आई, तो आपने कैसे इसको हैंडल किया? हमने फिर इस पे वर्क किया कि इसका बायोडाटा लिया जाए कि ये पिंडी में कहाँ कहाँ कैसे कैसे, इस पे फिर हमने काफ़ी डीपली वर्क किया। इसकी जो पहली शादी हुई थी वो एक महबूब नामी बंदे से हुई थी, उससे इसका एक बेटा था, उसका नाम काशिफ़ है। ये बाद में हमें ट्रेस हुआ कि काशिफ़ के नाम की हमने फिर सारी बायोडाटा काशिफ़ का निकाला हमने। अच्छा, आपने सिर्फ काशिफ़ नाम सुना और उसके बाद सारे काशिफ़ के ऊपर काम किया? हमने महबूब को ट्रेस किया, फिर काशिफ़ को ट्रेस किया, फिर काशिफ़ और महबूब का सारा बायोडाटा लिया, उस पर वर्क किया। तो उसमें से एक सिम हमें फिर ऐसी मिल गई जो काशिफ़ ने निकलवाई थी और वो इसको बाद में दी, जो यूज़ ये कर रही थी शाहीन उर्फ मुस्कान जो है। फिर उस पर मज़ीद वर्क किया तो फिर इस तरह जो है यानी कि क्लू मिल। अच्छा, इन्होंने ये वारदात की कैसे है? क्योंकि आपने पूरा इस पर इन्वेस्टिगेट किया, वारदात हुई कैसे, ये इनकी वजह नात क्या थी और कैसे कामयाब हुए उसको मारने में? ये पहले जो मकतूल है तनवीर अंजुम, ये भी रावलपिंडी में ही रहते थे। जहाँ ये रहता था वहाँ ये जो मुलजिमा का साथी, जो दोस्त मुलजिम आबिद जो है आबिद भी वहीं रिहाइश पजीर था। इस तरह मुलजिमा का जो आबिद के साथ रिलेशन हो गया। इस रिलेशन की वजह से जो तनवीर मकतूल है वो इसको लेके इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया था, इसी वजह से कि उसके साथ ना मिले। जी, बस ये इस तरह की कोई बात सामने आई है, तो वो उसी वजह से वो जो है ये आबद और ये चूँकि इनका आपस में रिलेशन था, इसी की अनाद की वजह से उन्होंने फिर इसको रास्ते से हटाया।
बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं थाना सुंबल में और जैसे कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक 33 साला शख्स को जो है वो बेदर्दी से छुरियों के वार अपने ही एहलिया ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कत्ल किया और 2022 का ये वाक़या था, 2025 में ट्रेस हुआ। तो SHO सुंबल हमारे साथ मौजूद है, मलिक आसिफ साहब, इनसे पूछते हैं कि इतना डिले क्यों हुआ इंसाफ मिलने में या मुलज़िमान पकड़ने में। आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ये क्या मामला था और इतना डिले क्यों हुआ इसको? अस्सलाम वालेकुम जी, ये 2022 का केस है जिसमें एक शख्स को जो है बड़ी बेदर्दी के साथ रात के वक्त सोते हुए छुरियों के वार करके उसका गला काट दिया गया। तो जब हम आते हैं किसी थाने में हमारी पोस्टिंग होती है तो उसमें क्राइम देखते हैं, ये खुसूसन जो 302 के जो अंधे कत्ल होते हैं, अनट्रेसेबल होते हैं, तो उस पर हमने जब ये फ़ाइल देखी तो ये हमारे लिए एक चैलेंज था। तो मैंने अपनी टीम के साथ मिल के जो है इस पर काम शुरू किया, टेक्निकली भी, ह्यूमन रिसोर्स भी इस्तेमाल किए। तो अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी कि हमने जैनुइन मुलज़मान पकड़ लिए और उनसे जो है आला कत्ल वो भी बरामद हो गया और सारी जो जितनी भी इस वारदात में जो नशावर चीज़ें इस्तेमाल हुई थी वो भी हमने ट्रेस किया कि कहाँ से इन्होंने ख़रीदी थी, कैसे किया था। तो ये अल्लाह की मदद के साथ और ये जो हमारी सारी कोशिश थी टेक्निकली ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से, तो उसमें अल्लाह ने हमें सुरखरू किया और हम जो है वो 3 साल बाद इस मुकदमे में कामयाब हुए और जैनुइन मुलज़मान को पकड़ के हम इनको इंशाअल्लाह ताला जेल। अच्छा साहब, मैंने इस्लाम क्योंकि मैं इसको रिपोर्ट करता हूँ, हम मुख्तलिफ़ वारदातों में लोग जब पकड़े भी जाते हैं, पुलिस वाले क्लेम भी करते हैं कि जी, लेकिन ये लोग जाके अदालतों से छूट भी जाते हैं। तो क्या वो एविडेंसेस इतने इनफ नहीं होते या केस सही फ़ाइल नहीं होता, चलान सही पेश नहीं होता? तो इस केस में क्योंकि इतना डिले है गिरफ़्तारी भी, हालांकि आपकी काविश अच्छी है, लेकिन क्योंकि आपसे पहले लोगों ने शायद इस पर इतना काम नहीं किया होगा इसलिए इतना डिले हुआ। आपने आते साथ इस पर काम शुरू किया और आपको रिज़ल्ट भी मिल गया। तो क्या इस केस के अंदर इतने एविडेंसेस मौजूद हैं? एज SHO आप केस बना के भेजेंगे ताकि इनको सज़ा भी हो? इंशाअल्लाह जी, हमने अपनी पूरी कोशिश की है और इसका चलान जो है वो पूरे सबूतों के साथ अदालत में भिजवाया जाएगा और इंशाअल्लाह ये सज़ा याब होंगे, उधर से सज़ा पाएंगे। जैसे हमारे आजी साहब का विज़न है कि कोई भी मुलज़म जो है वो उसके ख़िलाफ़ पूरी तैयारी के साथ और तमाम एविडेंसेस लगा के चलान भिजवाएँ ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके, लोगों का पुलिस पे एतमाद बहाल हो। तो इंशाअल्लाह जी इसमें ये 100% सज़ा होगी। जी बिल्कुल, जैसे हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, थाना सुंबल 2022 का ये केस है और सुंबल थाने की जो वहाँ पर IO थे उन्होंने इस केस को ट्रेस कर लिया। शाहीन उर्फ मुस्कान और उसका जो दोस्त था आबिद, जिससे बाद में लेटर उसने शादी भी कर ली, जिस मकसद के लिए तनवीर को कत्ल किया गया था वो मकसद उन्होंने पूरा कर लिया और यूँ लगता था शायद उनको कि पुलिस इनको पकड़ने में कभी कामयाब नहीं होगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद पुलिस के DIG ऑपरेशंस, उनसे हम बात करते हैं जवाद तारिक साहब कि ये किस किस्म का केस था और इतना डिले क्यों हुआ और अब आगे इस केस को क्या मनतकी अंजाम तक इस्लामाबाद पुलिस पहुंचाने में कामयाब होगी। इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। इतना पुराना केस 2022 का और अब पुलिस पकड़ती है, क्या इससे पहले वाली पुलिस वाले ने काम नहीं किया इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, डेफिनेटली पुलिस इसके ऊपर काफ़ी टाइम से एफ़र्ट करती आ रही थी। 2022 अक्टूबर का ये मर्डर था। ये तनवीर नामी एक बंदा जो है वो मर्डर हो जाता है। वो बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी में ड्राइवर के तौर पे काम कर रहा होता है। तो जो उसका मालिक है वो उसके फ़ोन पे जब कॉल करता है तो उसको पता चलता है, वो खातून एक अटेंड करती है और बताती है कि जी ये इस तरह से मैंने इसको मर्डर कर दिया। बाद में पता चलता है कि वो शाहीन नामी खातून, जिसको उसका नाम निकनेम मुस्कान भी है, तो वो उसकी वाइफ थी, सेकंड उसकी शादी थी उस खातून की। तो उसने अपने एक दोस्त के साथ, जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थी, आबिद नामी बंदे के साथ मर्डर करके वहाँ से भाग जाती है। तो उसमें बेसिकली मसला केस को ट्रेस करने में डिले बेसिकली इसलिए आया कि उस खातून की एक तो कोई ID कार्ड, कोई आइडेंटिटी प्रॉपर अवेलेबल नहीं थी और सिर्फ एक नाम था और उससे बियॉन्ड उसका कोई चीज़ पता नहीं चलती थी। सिम भी जो उसके नंबर थे वो उसके साबका शौहर से जो उसका एक बेटा था उसके नाम पे सिम थी। तो इस वजह से वो एक किस्म का ये केस ब्लाइंड बन गया हमारे लिए। सिर्फ नाम की हद तक मुलज़मान का पता था और अदरवाइज़ उनकी कोई शनाख्त, कोई एड्रेस, कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। तो उसमें थोड़ा सा बेसिकली वक्त लगा, लेकिन इसके ऊपर बड़ी एक्सटेंसिव एफ़र्ट की है होमिसाइड वालों ने और थाने वालों ने, और इवेंचुअली उनको दोनों को अरेस्ट कर लिया है और फर्दर जितनी इन्वेस्टिगेशन है और एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट कर लेंगे। तो इंशाल्लाह इसको फिर पाया तक मिलते हैं।
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने उन टिकटॉकर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया है जो टिकटॉकर्स टिकटॉक पर काबिल एतराज़ और गैर अखलाकी मवाद जो है वो अपलोड करते हैं। पेशावर पुलिस ने जो है 2 ख़वातीन टिकटॉकर्स को गिरफ़्तार किया है और बेसिकली उनको भी इसी बात पर गिरफ़्तार किया है क्योंकि उन्होंने कुछ दिन कबल जो है टिकटॉक पर काबिल एतराज़ मवाद जो है वो शेयर किया था, तो उसी सिलसिले में जो है इनको गिरफ़्तार किया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर उनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शाहपुर थाने के SHO तहसीन साहब और ये कार्रवाई चूँकि इन्होंने की है तो इस पर इनसे बात करेंगे। क्या बताइएगा, क्या शिकायत मिली थी आपको, किस तरह ये कार्रवाई अमल में लाई गई और जो मुल्ज़िमान जो आपने अरेस्ट किया है जिन टिकटॉकर्स को, तो क्या एतराफ़ में उन्होंने बताया क्यों इस तरह के मवाद जो है वो अपलोड करते हैं और क्या इनका कोई बाज़ाब्ता ग्रुप वगैरह है, क्या तफसील बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपके आने का। मेरा नाम तहसीनुल्लाह है, शाहपुर का SHO हूँ। ये परसों इस तरह है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है और साथ अवनास की भी बहुत शिकायत मौसूल हो रही थी कि यहाँ पे किंग खान नाम का औरत है, टिकटॉकर है और ये शनवारी टाउन में रह रही है, सरिंग का घर है वहाँ पे। तो इस पर फ़ौरी एक्शन लिए और इसके बाकायदा FIR दर्ज की गई और बाद में पता चला कि वो इस्लामाबाद की है, लेकिन वो उसको आने पर इंतज़ार किया था। कल उनको वो वापस आई तो उसको बाज़ाब्ता गिरफ़्तार किया और चालान अदालत किए गए हैं। अच्छा, क्या अब उनकी ज़मानत हो चुकी है? मैं भी इंशाल्लाह कैदी हो सकता है कि इनकी ज़मानत हुई है। अच्छा, क्या बताएंगे, उन्होंने एतराफ़ में क्या बताया, क्यों इस तरह की वीडियोज़ जो है वो अपलोड की जाती है उनकी जानब से, क्या तफसील है? और उन्होंने तो वो अपने किए पे बहुत पेशमान भी था, उसने माजरत भी किया, आवाम से भी माजरत मांगी है और कह रहे थे कि आइंदा इस तरह नहीं कि पता नहीं कि बस इस तरह कोई वो कह रहे थे कि मेरे शोर नहीं है और इस तरह गलती के साथ ये अपलोड किया है, लेकिन इसमें कोई और ख़ास बात नहीं थी। क्या कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये अपना कंटेंट डिस्कस करते हैं फिर बाद में उसको अपलोड करते हैं, क्या ऐसे कोई सीन है? नहीं, इस तरह कोई और सीन तो नहीं था। एक ये वीडियो हुई थी सर और वो पे उस पर पेशमान था सर। और क्या ये कितने लोग हैं? ये 2 ख़वातीन को आपने गिरफ़्तार किया है, तो क्या ये दूसरी खातून भी इसी के साथ गिरफ़्तार हुई, क्या हुआ है? 2 ख़वातीन हैं, 2 और तो कोई नहीं है, ये दोनों हैं जो वीडियो भी नज़र आ रही है और ये 2 थी सर। बेसिकली इनका ताल्लुक पेशावर से ही है? हाँ, कहते हैं तो ये पेशावर से है, लेकिन इस्लामाबाद में भी इनका घर है। आर्जी तौर पर वहाँ पर रिहाई? हाँ नहीं, आर्जी नहीं, उनका बहरिया टाउन में। यहाँ के जो आपकी हुदूद है तो यहाँ क्या दीगर भी टिकटॉकर्स के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई कर रहे हैं या है कोई नोटिस में इस तरह कोई सच? यार इस तरह तो कोई नोटिस में नहीं है, अगर इस तरह हुआ तो करते हैं, कोई नहीं को हो सकता है ये गलत काम है, माशरे पे बुरा असर पड़ता है इसकी वजह से, तो अगर किसी ने किया तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूरी होगी। जी, इस वक्त हमारे साथ SSP ऑपरेशंस पेशावर मौजूद है, इनसे टिकटॉकर्स के हवाले से जो कार्रवाइयाँ हो रही है इनके ख़िलाफ़, इस हवाले से इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है उन टिकटॉकर्स के ख़िलाफ़ जो कि गैर अखलाकी वीडियोज़ जो है वो अपलोड करते, बताइएगा क्या दायरा कार है इस कार्रवाई के हवाले से? जी बिल्कुल, कुछ पब्लिक कंप्लेंट्स पर हमें शिकायत मौसूल हो रही थी कि टिकटॉक के पर फहाश और नाज़ेबा वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तो उनके ख़िलाफ़ हमने क्रैकडाउन शुरू किए और 2-3 डिफरेंट कार्रवाइयाँ हमने की हैं जिसमें कुछ ख़वातीन और लोग गिरफ़्तार हुए और ये हम सख्त मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह की नाज़ेबा और फहाश वीडियोस जो है ना उनके ख़िलाफ़ पुलिस क्रैकडाउन करेगी और एक हम दुनिया को भी एक इमेज देना चाहते हैं कि एक बावकार और एक हयादार मुआशरा है हमारा और इस तरह की चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त होंगी। अच्छा सर, अमूमन हम देखते हैं चूँकि दीगर अजला में भी इस हवाले से कार्रवाइयाँ हो रही है तो अदालतों में जो है ज़मानत मिल जाती है, तो क्या पुलिस तफ्तीश के निज़ाम में पुलिस को ज़रा बेहतरी लानी चाहिए, क्या ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि इनको करारवा की सज़ा दी जाए? देखिए, कानून के मुताबिक जो इन पर सेक्शंस लगते हैं वो हम लगा लेते हैं, जो एक्ट आज ऑलरेडी पास हो चुके हैं और उसके मुताबिक जो सज़ा होती है वो फिर कोर्ट हमारी इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए और प्रोसिक्यूशन ब्रांच प्रोसिक्यूट करती है और फिर कोर्ट ने सज़ा देनी होती है, तो ये उनकी डिस्क्रिप्शन है कि वो किस तरह इनको देखते हैं। कब तक कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और अब तक कितने टिकटॉकर्स जो है वो गिरफ़्तार हुए? जी हाँ, ये तकरीबन हमने कोई 5 लोग गिरफ़्तार किए हैं, ख़वातीन भी हैं और ये कार्रवाइयाँ अभी थ्रू आउट चलती रहेंगी। हम एक कम्प्रीहेंसिव प्लान पर जा रहे हैं, हमारी सोशल मीडिया टीम जो है ना इस चीज़ को थॉरली देख रहे हैं कि इससे पहले हमने पेशावर पुलिस ने जो डिस्प्ले ऑफ वेपन्स के ख़िलाफ़ जिस तरह कैंपेन चलाई थी और काफ़ी सक्सेसफुल थी, तो इस पर इंशाल्लाह इस तरह की कैंपेन इस पर भी होगी।
जी, इस वक्त हमारे साथ मकामी नाज़िम जो है वो इस इलाके के मौजूद है। इनसे भी बात करते जो पुलिस कार्रवाई करी है टिकटॉकर्स के ख़िलाफ़, तो इस हवाले से यहाँ के लोग क्या कहते हैं। मकामी नाज़िम ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद है, जी बताइए। मैं बिल्कुल पुलिस को अप्रिशिएट करता हूँ और मैं शुक्रिया KPK पुलिस का अदा करता हूँ जिन्होंने इंस्पेक्शन लिया। ये हमारे आने वाले वक्तों के लिए जो हमारी नई नस्ल है उसकी तबाही का बायस बन रहे हैं। जो फाशी चल रही है आप ख़ुद देख रहे हैं माशाल्लाह कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसको तवील अरसे तक जारी रहना चाहिए और उस वक़्त तक इस पर अमल करना चाहिए कि जिस वक्त तक ये बिल्कुल नासूर ख़त्म ना हो मुआशरे से। और हम चाहते हैं कि हमारी नस्ल महफूज हो जाए। टिकटॉक की दुनिया में आके आप ख़ुद देख रहे हैं कि कोई कपड़े उतार रहा है, कोई क्या कर रहा है। हम भरपूर तरीके से इसकी मज़म्मत करते हैं और इंशाअल्लाह हर जगह आवाज़ उठाएंगे कि इस चीज़ को रुकना चाहिए ताकि हमारे आने वाली नस्ल महफूज हो जाए। ये एक बिल्कुल गलत है, गलत तरीक़ाकार है और इसमें मैं KP पुलिस का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने एक्शन लिया है इस तरह के गलत लोगों को इस माशरे से निकालने के लिए, और ये बहुत अच्छा काम है। हम चाहते हैं कि इस तरह के जितने भी गलत टिकटॉक चल रहे हैं जो मीडिया की वसात से हमारे बच्चों को गलत पैगाम दे रहे हैं, इसको रोकना चाहिए। हर तरह की पुलिस की हम हिमायत करेंगे। अभी हमारे ये मुज़म्मिल ख़ान ने एक टिकटॉकर को पकड़ा है जो गलत फाशी फैला रहे थे और वो उन्होंने आज मैंने सुना है कि बेल बिफोर भी करवा लिया है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के लोगों को कम से कम हमारी अदालतें भी सज़ा दें जो कि हमारे बच्चों को इनका पता चले और इस तरह के गलत कामों से वो अपने आप को महफूज रखें। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि ज़िला मीरपुर के गांव सिंदरी में रहने वाली एक 50 साला खातून के बेईमाना कत्ल की, जिसे उसके करीबी रिश्तेदारों ने बुरी तरीके से कत्ल किया, तशद्दुद किया, हाथ पैर काट के लाश नहर में डाल दी, जो पुलिस को चंद दिन के बाद मिली। इस तमाम वारदात का और भयानक कत्ल का जो सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि उसमें उस 50 साला खातून जिसका नाम जीएन भाट बताया जा रहा है, उसके करीबी रिश्तेदार शामिल हैं और न सिर्फ करीबी रिश्तेदार शामिल हैं बल्कि मास्टरमाइंड में पुलिस बता रही है कि उसका बेटा भी शामिल है। ये तमाम मामला जो है वो एक गैरत के नाम पे कत्ल का सामने आ रहा है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया जा रहा है रिश्तेदारों की जानिब से कि जो खातून थी 50 साला, जो 7 शादीशुदा बच्चों की वालदा भी थी, उन पर उनके जो ताल्लुकात थे मुबैना तौर पर गलत थे। इस इल्ज़ाम के तहत उन्होंने बड़ी बुरी तरीके से खातून का कत्ल किया। इस तमाम सूरत हाल में पहले हम यहाँ मौजूद हैं उनके खातून के वर्सा के पास, जिसमें उनकी बहन और उनके करीबी रिश्तेदार हैं। उनसे मालूम करते हैं कि वो इस तमाम मामले पर क्या कहते हैं। अम्मा बताइएगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ और जो पुलिस से मुजरिम पकड़े हैं उन्होंने क्या वाकई ऐसा किया है, आपको यकीन है? कंडियारी खां हितां वई मुंहिंजी भेण सुई हणाइण, उतां उन छोरे खईं कंडियारी खां, चई आऊं तोखे हल सुई हणायां। सुई हणाए पोइ जलियो मिठड़ो जली इनके विच में वञी इनके कत्ल कई है। केर कत्ल कई? गुलियो भाट। वो केर आहे इनजो? वो उनके जो सियाण आहे, उन मुंहिंजी भेण जी धीउ उनजे भाउ खे पढ़ण लाइ। असां कहिड़ी ख़बर छो कत्ल कई आहे, डटा ॾेई छो खणी वियो आहे, कहिड़े मतलब में इहो खणी वियो आहे? असांजी को दुश्मनी कोन्हे इन मां। साफ साफ कह रही हैं कि उसके जो करीबी रिश्तेदार थे, जो उसके खातून के दामाद के भाई बताए जा रहे हैं, वो इसको इलाज के बहाने लेकर गए और उसके बाद उसकी लाश मिली। इस तमाम मामले पे एक और करीबी रिश्तेदार है, उनसे बात करते हैं। हाँ जी बताइए क्या हुआ? जी वो मेरी माँ थी, मैं उसका बेटा हूँ सरवर। सही, वो ये गुल्लू भाट इधर से लेके गया कंडियारी, उसको सुई हुई दलवाई थी। फिर गुल्लू भाट क्या लगता है उनका? उसका मतलब अजीज था, अजीज हमारी जो बहन थी उनके घर दिया, उसको भाई को दिया हुआ था जी। फिर उसको सुई टीका लगवाया था, फिर उसको बान की पटरी पे लेके गई जनमिठरा हुए, फिर उसको उधर कत्ल किया था। फिर उसको कत्ल करके फिर घर पे आया, इसके भाई को दूसरों को भी उठाया, सबको साथ में लेके गया। वो गुल्लू भाट बोल रहा है मैंने अकेले कत्ल किया। इतना बड़ा मतलब हटे काटे लोगों को, बकरे का भी जल करते हैं, 3-4 लोग होते हैं, इसको अकेले से काटते नहीं है ना। पता चला अब तक आपको घर के रिश्तेदारों से पता चला कि क्यों कत्ल किया? सर ये तो कोई मालूमात नहीं करी है, ये तो पुलिस में आपको पुलिस करनी चाहिए ना मालूमात। हमारा कोई इंसाफ, हमारा पूरा ये गुल्लू मान रहा है कि मैंने कत्ल किया है, ये क्यों किया है, हमारे को इंसाफ चाहिए ना।
देखिए, वाज़ह बात है कि घर वाले और इनके जो वर्सा, उनके बेटे और उनकी बहन जो हैं वो इस मामले पे इस तमाम अंदर की क्या सूरत हाल है उससे लाइल्म है, और वो वरना ये काम पुलिस का है, और बेशक पुलिस का ही काम है कि वो मालूम करे कि ये कत्ल क्यों किया है। लेकिन पुलिस वाले जो पुलिस हुक्काम है वो यही कह रहे हैं कि ये एक ऑनर किलिंग, मतलब गैरत के नाम पे कत्ल का वाक़या है, और बड़ा ही दर्दनाक और अलमनाक कत्ल है जो खातून की जो हाथ और पैर कटी हुई लाश कई दिन के बाद नहर से मिली और तकरीबन नाकाबिल शनाख्त थी और बड़ी मुश्किल से शनाख्त हुई। अब इस तमाम सूरत हाल में जो अक़लियती बिरादरी है उसके एक रहनुमा है हमारे पास, उनसे मालूम करते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, पस मंज़र क्या है, उनके पास क्या मालूमात हैं इस केस की। शेहज़ाद साहब, क्या हाल है आपके? आप तो इनके रहनुमा भी हैं जो अक़लियती बिरादरी की है, अब तक आपके पास क्या मालूमात हैं, क्या बताएंगे हमें? मेरा नाम शिवा कच्छी, चेयरमैन पाकिस्तान दरावड़ एहतियात। जैसा कि 50 साल की खातून है जिया बाट, उसे हमें पता चला कि बिल्कुल बेदर्दी से उसके हाथ पांव काट कर उसको नहर में फेंका गया, उसकी लाश मिली है। मैं सिविल अस्पताल भी उस टाइम पहुंचा जिस टाइम इस औरत का पोस्टमार्टम हो रहा था। देखें, ये जहां तक हमें मालूमात पुलिस से या यहाँ के लोगों से जो मालूमात मिली है, ये गैरत का मामला है। एक 50 साल खातून को, और उसमें पुलिस बता रही है कि लीलो भाट जो इसका औरत का बेटा है, उसके कहने पर गुल्लू भाट और उसके 2 भाइयों ने जो है इसको कत्ल करके जो लाश इसकी फेंक दी। मेन मुलजिम जो है जिसने कत्ल किया है, जहां तक हमें मालूमात है पुलिस से या लोगों से, कि वो है गुल्लू भाट, जो इस औरत को अपने साथ लेकर गया मोटरसाइकिल पे और नहर के पास जाकर छुरी से उसको कत्ल करके, और यहाँ तक कि उसका पहले रेप किया है, रेप करने के बाद उसे कत्ल करके बेदर्दी से, और दूसरे दिन वो अपने भाइयों को लेकर। ये तो बड़ी भयानक सूरत हाल आपने बताई जो पुलिस छुपा रही है अब तक, कि उसका रेप भी हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या ये बात सामने आई है, आप तस्दीक कर रहे हैं? देखें, वो मुलजिम खुद बता रहा है, मुलजिम की बात है कि मैंने उससे पहले रेप किया। आप उसको देखें, वो दामाद का भाई है, ठीक है ना, वो जो औरत कत्ल हुई है उस दामाद उसका भाई है। और यहाँ तक हमने जो इसके रिश्तेदार हैं, मेरी यहाँ इससे बात हुई तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो औरत है जिया भाट, उसके साथ हो सकता है 1 से ज़्यादा लोगों ने उसके साथ रेप किया। अब तक पुलिस की तफ्तीश में से आप मुतमईन हैं, या अभी कुछ पुलिस की तफ्तीश में कमी बेशी है, या पुलिस ने सही जगह पर हाथ डाल दिया है और तमाम तफ्तीश ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, क्योंकि उनको रिमांड के लिए भी भेज दिया गया है? देखें जी, जो मुलजिम हैं उन्होंने इकरार जुर्म कर दी है। गुल्लू भाट ने बोला कि कत्ल मैंने किया है, और दूसरे दिन मैं अपने भाइयों को लेकर गया लाश ठिकाने के लिए लगाने के लिए, उसके हाथ पांव काट के हमने नहर में। ये इलाका गैरत के नाम पर कत्ल और बेदर्दी से कत्ल और बेईमाना कत्ल के हवाले से मशहूर होता जा रहा है, बल्कि बदनाम होता जा रहा है। तो ये कोई इन्फॉर्मेशन है आपको इनसाइट के, ये सिर्फ यही इलाका पर्टिकुलर क्यों इतना बदनाम हो गया है? देखें, ये हमारा पुरअमन इलाका था, लेकिन कुछ सालों से यहाँ पे कारोकारी गैरत के नाम पे कत्ल जो हैं बहुत सारे हो रहे हैं, काफ़ी ऐसे केसेस हुए हैं, और इसमें यही हो रहा है कि औरत के टांगे काट दो, मुंह चिचड़ दो, उसके चमड़ी उतार दो, उसका गला काट दो, हाथ पाँव। तो ये यहाँ बहुत अफसोसनाक है, अमल है हुकूमत को। आपके इल्म है कि 2 या 3 सालों के दौरान कितने ऐसे वाक़ा सामने आए हैं? मैं समझता हूँ कि ये 10 से ज़्यादा केसेस होंगे। जिला मीरपुर के इलाके सिंदड़ी में एक बेईमाना कत्ल की जो वारदात हुई है, जिसको गैरत का नाम देकर उसके बेटे ने मुबैना तौर पर अपने दीगर रिश्तेदारों की मदद से कत्ल किया, और किस तरह ये वाकया पुलिस के इल्म में आया, इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें सामने आई, और पुलिस ने तीनों मुलजिमान को किस तरह गिरफ्तार किया, इस बारे में हम जानने के लिए थाना दिलबर महर में मौजूद है। और साथ ही ये एक सिर्फ यही खातून का जो 50 साल जीएन भारती उनके कत्ल का मामला नहीं है। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान 4 से ज़ायद इसी किस्म के कत्ल हो चुके हैं गैरत के नाम पर। ख्वातीन की सर कटी हुई, कभी हाथ कटी हुई और कभी पैर कटी हुई तशद्दुद-ज़दा लाशें बरामद होने का गुज़िश्ता 2-3 सालों से ये इलाका इस सिलसिले में बदनाम होता जा रहा है। तो इस सिलसिले में हम पुलिस अफसरान और थाना इंचार्ज से बात करेंगे कि वो ये क्या कहते हैं, तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, और ये इलाका, ये भी बात करेंगे कि ये इलाका इस सिलसिले में मतलब गैरत के नाम पर कत्ल के सिलसिले में इतना बदनाम क्यों होता जा रहा है। आइए हमारे साथ। मेरा नाम इंस्पेक्टर अब्दुल मजीद गुरगेज, मैं SHO दिलबर महर पे पोस्टेड हूँ। ये जो वाक़या हुआ जिया भाट वाला, ये मोरखा 2/9/25 को एक डेड बॉडी मिली थी। सईद की शाख है, सईद की शाख ज़िला उमरकोट से गुजरती है PS शादीपली की हद से। वहाँ डेड बॉडी मिली थी जिसके बाजू और टांगे कटे हुए थे। अच्छा, ये 2 तारीख को मिली सुबह। ये औरत रहायशी हमारी हद की थी, जिया भाट।
उसका बेटा है, वो 2 तारीख को 10:30 बजे हमारे पास आया लीलो। उसने आके गुमशुदगी रिपोर्ट दाखिल करवाई कि मेरी वालदा 30 तारीख को घर से गई थी इलाज के लिए कंडियारी, वहाँ से वापस नहीं आई है। तो ये यहाँ से फिर रिपोर्ट हमें दे के चले गए सीधा वहाँ डेड बॉडी देखने। वहाँ इन्होंने पहचाना कि वही थी, इसकी वालदा थी, औरतें भी इनकी साथ थी, उन्होंने पहचाना। वहाँ से उन्होंने डेड बॉडी लेके चले गए मीरपुर खास सिविल हॉस्पिटल में। फिर हम वहाँ गए, हम जो ज़रूरी कार्रवाई थी वो हमने करवाई। उसके बाद आके हमने 3 तारीख को लीलो की मदद में FIR दर्ज की। FIR में इन्होंने एक बंदा नॉमिनेट किया, गुलियो भाट, जो इनका रिश्तेदार भी है। तो उसके बाद हमने केस की तफ्तीश शुरू की, उस बंदे को गिरफ्तार किया। उसने अपना जुर्म कबूल किया कि मैंने उसे मिठराऊ केनाल के उसकी लेफ्ट साइड पे कोई झाड़ियाँ हैं उस पे जाके मैंने इसको कंडियारी से उठाया था हॉस्पिटल से, वहाँ जाके मैंने इसको चोरी से कत्ल किया है। आपको उस पर शक कैसे हुआ जिस पर आपने ना उसके खिलाफ उसको है ना आपने पकड़ा? हमारे सोर्स ने हमें बताया कि ये हो सकता है कि ये इसकी इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि इसे फ़ोन पे राब्ते में था, फ़ोन मैंने करता था इस औरत को। उस बुनियाद पे हमने इसको गिरफ्तार किया। ये उसकी उस औरत मकतूला के दामाद का भाई है, दामाद का भाई। फिर आगे क्या हुआ? फिर हम वहाँ पहुँचे सरजमीन पे जहाँ इसने उसको कत्ल किया था। वहाँ से हमने आला कत्ल लिए, छुरी वो हमने उठाई। अच्छा, दूसरे दिन इन्होंने इसका दूसरा भाई है फोटो भाट, उसको साथ लेके कत्ल करने के दूसरे दिन इसने जाके उसकी टांगें बाजू काट के इसको मिठराऊ में फेंका था। वो कुल्हाड़ी भी वहीं पड़ी थी, कुल्हाड़ी हमने उठाई, छुरी वहाँ से उठाई, झाड़ियों में छुपी हुई थी। खून लगा हुआ था झाड़ियों के पत्तों पे, वो हमने लिया। बाल थे औरत के, वो हमने अपनी जो रिकवर किए। फिर हम इनको लेके थाने पे। यहाँ आके इसने मज़ीद इंक्लूड किया कि उसको जो एक सोने की पहनी हुई थी, हिंदू बोलते हैं उसको कम्युनिटी वाले, खारक, वो पहनी हुई थी, वो मैंने उतार के अपने भाई स्वरूपों को दिए। तो हमने वो भी स्वरूपों से भी रिकवर कर ली। मोटरसाइकिल जो इस्तेमाल हुआ था जुर्म में, वो मोटरसाइकिल भी हमने रिकवर कर लिया। इस जो कत्ल है इसमें कितने लोग मुलविस हैं इनके, और इनके आपस में क्या क्या रिश्ता है? ये जो कत्ल में मुलविस हैं फिलहाल तो 3 मुजरिम हैं, तीनों भाई हैं। एक कत्ल करने वाला जिसने चोरी से ज़बह किया, काटने वाला, और जिसने वो सोने की वो खारक लेके, तीनों मुलविस हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये मुलविस हैं। हम तीनों भाई हैं, ये तीनों भाई हैं। और ये इसका औरत से क्या रिश्ता, इन तीनों का औरत से क्या रिश्ता है? एक दामाद है, एक बाकी दो हैं, वो दामाद के भाई हैं। तो अभी तक तो ये कारोकारी का चक्कर बता रहे हैं गैरत के नाम पर। आपकी तफ्तीश अब तक क्या कहती है कि अब असल में क्या यही वाक़या है या कोई और भी इसमें एंगल है? ये जो जवाबदार हैं तीनों, उनका भी यही कहना है कि ये जो औरत थी वो स्वरूप बता रहा है कि मेरी सास है, हमें लोग ताने देते थे, हमने इस वजह से ये इसका किरदार सही नहीं था। और इसका जो बेटा है लीलो, हम कराची में भी साथ मजदूरी करते थे, वहाँ इसने हमें बोला कि इसको ठिकाने लगाना है, इससे जान छुड़वानी है। यहाँ घर पे भी हमें अक्सर बोलता था। फिर मेरा जो छोटा भाई है गुलियो, वो एग्री हुआ, उसने सारा ये काम किया, हमने उसके कहने पे किया, लीलो के। तो इसका मतलब है कि बेटे ने अपने इन 3 रिश्तेदारों को किराए पे हायर किया और उससे माँ का कत्ल करवाया? जी बिल्कुल ऐसा ही किया। हाँ, उनको इमोशनल किया कि ये गैरत का सवाल है। उसको स्वरूपों को बोला कि आपकी सास है, मेरी माँ है, मानती नहीं है, अब मिलजुल के इसको ठिकाने लगाते हैं, इसको कत्ल करके जान छुड़वाएं। अच्छा, आपने तो तफ्तीश मुख्तलिफ एंगल से की होगी, तो क्या आपको इनकी बात में वजन लगता है या कोई और भी मामला हो सकता है? नहीं, बिल्कुल इनकी बात पे वज़न भी है, इनकी बात में भी वज़न है, और हम टेक्निकल तरीके से भी जो है वो उसमें भी हम प्रूव कर चुके हैं कि ये इनकी, वो जो मकतूला का बेटा है कंप्लेनेंट भी है इसमें, लीलो, उसकी और ये कातिल जो है गुलियो की आपस में जुर्म से पहले जुर्म के बाद कन्वर्सेशन भी है मोबाइल फ़ोन पे। तो एसएचओ साहब, अगर ये गैरत का मामला है तो सिंदरी और ये दिलबर मेहर थाना जो है, इसकी हदूद जो है वो गैरत के नाम पे मर्डर में बहुत ज़्यादा बदनाम नहीं होती जा रहा है? ये इलाका ज़्यादा कत्ल सामने नहीं आ रहे गैरत के नाम पे गुज़िश्ता 2-3 साल के दौरान? बिल्कुल ऐसा ही है, तकरीबन 2-4 सालों से
इस इश्यू पे जो है वो बहुत सारे मर्डर हो रहे हैं। कोई आपको अंदाज़ा है कि 2-3 साल में कितने ख्वातीन के मर्डर हो चुके हैं और आपके सामने कितने केसेस आए? मेरे सामने तो अभी मुझे 4 महीने में यहाँ पे ये एक ही वाक़या हुआ है, मगर ये अक्सर होते रहते हैं। सिंदड़ी में और ये दिलबर में, फुलाड्यू में, तीनों थानों में अक्सर ये वाक़यात होते रहते हैं। अब आप क्या समझ रहे हैं कि आपके पास इतनी एविडेंसेस हैं कि इन 3 को गिरफ्तार किया है आपने? 3 को अदालत आपकी एविडेंस को कबूल कर लेगी और सज़ा हो जाएगी? बिल्कुल इंशाल्लाह, जिन्होंने जुर्म किया है, जो भी जुर्म में मुलविस हैं, तो इंशाल्लाह हम इनको कानूनी तरीके से बिल्कुल इंशाल्लाह इनको सज़ा दिलवाएंगे। उसके ही बेटे ने बोला था तभी मारा मैंने। आप क्या लगती हो उसकी? मेरी बयान है वो, मेरे भाई की सास है। तो क्यों मारा फिर? उसने बोला तभी मारा मैंने। तो आप किराए के कातिल हो आप क्या? जी आप किराए के कातिल हो, तो जो बोलेगा वो करेगा? नहीं, उसने बोला, उसने मेरे को बोला ही ऐसे तरीके से बोल रहा है, बहुत सारे खानदान को खराब कर रही है और काली है, इसीलिए मेरी माँ को मार दे, मैं तेरा साथ दूंगा हर बात में। तो आपको कैसे पता चला वो काली? उसने ही बोला, और थी भी काली, वो मेरे को भी पता है। तो किसके साथ काली थी? वो बहुत लोगों के साथ थी। तो उन लोगों को नहीं मारा था तुमने? उन लोगों को उसने मारने को नहीं बोला, उसने उसको बोला, मेरा दिमाग खराब कर दिया, मेरे को ऐसे बोल के रोज बुलाता था मेरे को उधर कराची में अपने घर में, उधर बोला मेरे को बोल के फिर उसने बोला। आपके पास कितने लोग थे? कोई नहीं था, मैं ही था मारने वाला। इन दोनों को ऐसे ही पकड़ा है। ये मेरे भाई थे, मैंने मारने के बाद इनको बताया। जी हाँ। अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में ख़तरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। मामूली झगड़े और छोटी छोटी बातें शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं और बात बसा औकात इंसानी जान लेने तक पहुंच जाती है। अफसोसनाक अमर ये है कि सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त जैसी कदरें जो कभी हमारे माशरती रवैयों की पहचान होती थी, अब कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही हैं। अदम बर्दाश्त की एक लर्जा खेज़ मिसाल 24 अगस्त को नवाही चक 337 WB पेश आई, जहाँ पर नौजवान ने मंगली टूटने के रंज पर घर में दाखिल होकर अपनी साबका मंगेतर की वालदा और नानी को कत्ल कर दिया और साबका मंगेतर को शदीद ज़ख्मी कर दिया। मेरे साथ उस केस के जो मुद्दई हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, ये 24 अगस्त 2025 तकरीबन रात के 1:30 बजे मुलजिम जो है ना दीवार फैलांग कर अंदर दाखिल हुआ। उसने जो है ना, उसके हाथ में छुरी थी, उसने जो है मेरी सास अताई लाई को और मेरी साली नज़ीरा बीबी को छुरियों के वार करके जो है ना कत्ल कर दिया। और मेरी भांजी जो है ना, जो सहरा बीबी है, वो अपने बाप के साथ हुई थी, उनके शोर पर जो है ना वो जब बेदार हुई और वो उनको छुड़ाने के लिए गई, तो उनको बचाने के लिए गई, तो मुलजिम ने उसको भी छुरियों के वार मजरूब कर दिया, छुरी से मजरूब कर दिया, पेदर पे वार करके। तो उनके शोर ववीला पर गवाहान आ गए। गवाहों ने जो है ना वक़ूआ हाज़ा बचशम खुद देखा और वो जो गवाहों के आते ही जो है मुलज़िम मौका से फरार हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि मुलज़िम ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, वजह क्या थी? वजह ये थी कि जनाब एक जो है ना मुस्तगीस जो है मेरा सांडू है, उसकी जो एक भतीजी है, उसका भी हमने पहले रिश्ता किया हुआ था, उसको भी उन्होंने गैराबाद कर रखा है। और उसकी पहली जो 2 भाभियाँ हैं, 2 बड़े भाई हैं, उनकी बीवियाँ जो हैं, उनको भी गैराबाद कर रखा है। और हमने जो मंगनी की थी, इस रंजिश की बिना पे हमने जो उनको जो है ना मंगनी हमने तोड़ दी। तो इस रंज की बिना पे जो है ना वो हमलावर हुआ है और नाहक कत्ल किए हैं और हमें इंसाफ दिलाया जाए। किसी को काम नहीं कर सकता हूँ, पर मेरे ये देख लो, मेरे सामने आपके सामने है, मुझे आपको इंसाफ चाहिए, मेहरबानी होगी, आप मुझे इंसाफ दिलाएं। अच्छा, ये बताएं कि वो कहते हैं कि वो जो आपकी मिसेज जो है वो कत्ल हुई हैं और जो आपकी सास कत्ल हुई हैं, उनसे घर का खर्चा चलता था कैसे? जी, 2 में मेरी बच्चियां, मेरी घरों मेरी बच्ची एक मांदे सी ते इन्हां नाल सारा काम चलदा पिया सी। हुण वो दोवें खत्म हो गए ते मैं उवें बह गई। मैनू इंसाफ चाहिए, मेहरबानी करके। तो थे मुद्दई मुकदमा जो बता रहे थे कि एक छोटे से वाक़े की बिना पर कैसे दोहरा कत्ल पेश आया। अब पुलिस के पास चलते हैं और पुलिस से पूछते हैं कि क्या मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और इस वक्त तफ्तीश कहाँ तक पहुँची। दुनियापुर में होने वाले दोहरे कत्ल केस के हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ DSP दुनियापुर फ़याज़ अली अवान साहब के पास। इनसे बात करते हैं। सर, एक तो शुक्रिया टाइम देने के लिए, दूसरा ये बताइएगा कि ये वारदात क्या है? ये जी 23-24 अगस्त की दरमियानी शब 15 के ज़रिए कॉल मौसूल हुई कि 337 WB में दोहरा कत्ल, 2 ख़वातीन को किसी नामालूम शख्स ने कत्ल कर दिया, जिस पे
सेंसिटिव मैटर था जिस पे DPO साहब लोधरा अली बिन तारिक साहब ने फ़ौरन हमें सेंसिटाइज किया, जिस पर मैं और SHO साहब सदर मौके पे पहुंचे तो वहाँ 2 खवातीन नूर इलाही और नज़ीरा बीबी कत्ल हो चुकी थी। प्रोब करने में पता चला कि उन्होंने कुछ अर्सा पहले अपनी बेटी सायरा बीबी का रिश्ता तय किया था हुसैन नामी शख्स के साथ, लेकिन बदखुमाश होने की वजह से उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर उस लड़के ने दीवार कूद के सायरा बीबी की वालदा और नानी को कत्ल कर दिया छुरियों के वार करके, और मौका से फरार हो गया। जिस पर बाद में DPO साहब लोधरा की हिदायत के मुताबिक डिजिटल गैजेट्स इस्तेमाल करते हुए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको गिरफ्तार किया। सर ये बताइएगा कि क्या उस वारदात में वो जो उसकी साबका मंगेतर थी वो भी जख्मी हुई और मुलजिम जो है उसको गिरफ्तार कर लिया है, और उसकी गिरफ्तारी में कोई मुश्किलात पेश आई आपको? जी, उसने सायरा बीबी को भी जख्मी किया, जिसने उस वक्त तो कुंडी लगा ली जान बचाने के लिए अंदर, और वो बच गई। और मुलजिम की गिरफ्तारी क्योंकि गैर मारूफ मुलजिम था जिसके पास सिर्फ एक फ़ोन था, जिसको हमने फिर टेक्नोलॉजी के ज़रिए, IT के ज़रिए, हमारी मुतलका ब्रांच के ज़रिए डाटा हासिल करके गिरफ्तार किया गया। मुश्किलात का सामना तो डेफिनेटली था क्योंकि बड़ी सेंसिटिव सी वारदात थी, दोहरे कत्ल की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुलजिम को तीसरे दिन गिरफ्तार कर लिया इसमें। सर ये बताइएगा कि पुलिस तफ्तीश जो है वो कहाँ तक पहुँची है? मुलजिम हमारे पास रिमांड पे है और उससे सिर्फ एक छुरी की रिकवरी बकाया है। इंशाल्लाह केस सेटल डाउन हो जाएगा अगले 2-3 दिन में।